जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्योदय जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं राजकिशोर सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जो है कि आज हम मद्य निषेध पुलिस का जो है कि फर्स्ट जो वॉल्यूम है प्लेटफॉर्म का, उसका जो है कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और चलिए जो है कि आज का जो है कि क्वेश्चन जो है कि आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपके सामने है, और पहला जो क्वेश्चन है वो है आपको भारत में अन्न का जो है कि साक्ष्य कहाँ से मिला था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कि आप लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी कि भारत में सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से खोजा गया था। तो फर्स्ट का आंसर आपको हो जाएगा मेहरगढ़ से। ठीक है, कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से खोजा गया था? मेहरगढ़ से। ठीक है, बलूचिस्तान जो है कि यह अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है। ठीक है, राखीगढ़ जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और बुरजाहोम, ये सबसे जो है कि गड्ढे का साक्ष्य मिला है बुरजाहोम से मिला है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कौशाम्बी की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, कौशाम्बी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा आपको जो है कि बत्सी। कहाँ थी? बत्सी थी। और ये आपको प्राचीन भारत का क्वेश्चन है, और ये जो आया है महाजनपद से। आपको पता होगा कि भारत के इतिहास में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, 16 महाजनपद। और ये 16 महाजनपदों की जानकारी जो है हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय से और जैन धर्म के आपको जो है कि अ, भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो कौशल की राजधानी, ठीक है, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। और काशी जो है कि बनारसी की राजधानी जो है कि काशी। ठीक है, मथुरा। तो ये सब जो है कि आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का सप्त मंदिर किसने बनवाया था। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो महाबली का सप्त रथ मंदिर जो है कि यह जो है कि चालुक्यों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चालुक्यों ने बनवाया था। ठीक है, और राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे दंडी दुर्ग थे। और चोल की जो बात करें तो चोल का जो है कि संस्थापक विजयालय थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपको 4 नंबर क्वेश्चन जो है बताना है कि वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर टाइप करेंगे। ठीक है, वल्लभाचार्य जो कि एक संत थे, और इन्होंने किसकी भक्ति की शुरुआत की थी? तो वल्लभाचार्य ने ये आपको कृष्ण की भक्ति का ये किए थे। ठीक है, प्रचार किए थे कृष्ण के भक्ति का। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम था। 5 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर करिए। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो आपको पता होगा कि शेरशाह बिहार के एक अफगान शासक थे, और इनके बचपन का नाम जो था वो था फरीद। क्या नाम था? फरीद था। और शेरशाह ने एक ही बार में आपको एक शेर की हत्या कर दी थी, और इससे खुश होकर बहार खां लोहानी ने शेर फरीद को शेर शाह की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और शेर शाह ने आपको 2 युद्ध जीतकर जो है कि दिल्ली पर जो है कि अफगान शासक की स्थापना की थी। जैसे कि चौसा का युद्ध, 1539 में। ठीक है, शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में जो कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जो है कि पराजित किया था। दूसरा जो है कि आपको शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था आपको कनौज या बिलग्राम का युद्ध। ये हुआ था 1540 में, और इस युद्ध में भी आपको शेर शाह सूरी जो है कि विजयी रहे थे। और इस तरह से हुमायूं को उन्होंने दिल्ली से भगाकर और दिल्ली पर अफगान शासन की स्थापना की थी। ठीक है, और शेर शाह सूरी से आपको आता है कि आपको भारत में जीटी रोड का मरम्मत किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे कि 6 नंबर क्वेश्चन है सुगौली की संधि कब संपन्न हुई थी।
तो सुगौली की जो संधि है इसका आंसर आपको हो जाएगा 1816 में। 1816 में ये सुगौली की संधि नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है जी? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं आपको जो है कि चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाने जाते हैं, ठीक है। ये उपनाम क्वेश्चन से आया है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, गुरुजी। और राजेंद्र प्रसाद को जो है कि आजाद शत्रु या देश रत्न कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू जी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और इन्होंने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में आपको स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम जो है कि राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है कि मिला था, पहली बार भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। पुस्तक था गीतांजलि के लिए और जो है कि इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सभी पॉइंट जो है कि आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? ठीक है, जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए कि जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। कौन था जी? एडोल्फ हिटलर था, ठीक है। नाजीवादी का जनक किसे कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर को। विंस्टन चर्चिल, ठीक है, ये इंग्लैंड के थे। और बिनेटो मुसलिनी ये फांसीवाद के जनक थे, मुसलिनी। और स्टालिन, चर्चिल, ये जो है कि और रूजवेल्ट, इन तीनों ने मिलकर जो है कि आपको जो है कि स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट ने मिलकर जो है कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किए थे 1945 में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है जी? तो इसकी जो है कि आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी से और क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत के अंतिम जो है कि उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी को अभी हाल ही फिलहाल में 2024 का जो है कि भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह की बात किया जाए तो ये भारत के जो है कि आपको प्रधानमंत्री थे और जो है कि ये वित्त मंत्री भी रह चुके थे मनमोहन सिंह। चलिए आगे क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन ये करेंट है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने चरण में चुनाव कराए थे? ठीक है, तो बिहार विधानसभा ने अभी हाल ही फिलहाल में बिहार में चुनाव हुआ था विधानसभा का। और इसमें जो है कि ये जो है कि चुनाव आयोग ने कितने चरण में? 2 चरण में इसका चुनाव संपन्न हुआ था। कितने चरण में? 2 चरण में जो है कि इसका संपन्न हुआ था। और बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो सीट जो है कि एनडीए को आई थी 202 सीट, ठीक है। 200 टोटल जो है कि 243 सीटों पे जो है कि चुनाव हुआ था, ठीक है। 243, ठीक है, 243 सीटों पर जो है कि चुनाव हुआ था, ठीक है, 243 सीट। और इसमें से एनडीए को जो है कि 200 दी, 2 जो है कि सीट आया था, ठीक है। और इसमें जो है कि एनडीए के जो है कि सरकार बनी थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा आपको जो है कि मुख्यमंत्री के जो कि शपथ लेने वाले, ठीक है, ये रिकॉर्ड बनाए थे 10 बार, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपये की हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। 11 का जो है कि सी आंसर होगा 300 रुपया। इसका जो है कि आप बना लीजिएगा लोग, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आयतन जो है कि L गुने बी गुने एच से निकलेगा, ठीक है। और इसका आंसर जो हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कि ए हो जाएगा, 4375 मीटर होगा। उसके बाद जो है कि ये भी मैथ है 13 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर जो है कि सी होगा। आपको जो है कि इसका आंसर भी सी होगा, 27,887, ठीक है। उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।
निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, और संधि का परिभाषा होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, यथावर शब्द का स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे स्थावर का उल्टा जो होगा जंगम, क्या हो जाएगा? जंगम आंसर हो जाएगा, जंगम आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? सफड़ी, जलोधरी, मीन, मत्स्य, ये इसमें कौन सा जो है कि आपको जो है कि मछली का आपको जो है कि पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, सफड़ी है, मीन भी है और मत्स्य भी है, इसका आंसर हो जाएगा जलोधरी नहीं है। ठीक है, जलोधरी इसका जो है कि आंसर, इसका जो है कि आपको पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलोधरी आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ठीक है, जिसे बुलाया नहीं गया हो तो उसका जो है कि आंसर हो जाएगा आपको अनाहुत होगा। क्या होगा? अनाहुत होगा। और जिसकी आने की कोई तिथि न हो तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अतिथि। क्या हो जाएगा? अतिथि हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइपेट एंटेनोम। ठीक है, एंटोनोम्स ये जो है कि निकालना है, बताना है। तो 18 का आंसर आपको हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको 19 नंबर क्वेश्चन जो है कि ये आपको सिनोनिम्स है और इसका जो है कि 19 का आंसर आपको हो जाएगा डी। ठीक है, 19 का भी आंसर आपको डी होगा। ठीक है, और 20 का जो है कि आंसर आपको जो है कि सी हो जाएगा। ठीक है, 20 का आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 21 का जो है कि क्वेश्चन है, ये आपको जो है कि एक्टिव वॉइस में इसको बनाना है कि हिज वाइफ वाज किल्ड बाय हिम। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। 21 का क्या होगा? डी आंसर होगा। फिर आगे, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है? ठीक है, यानी कि प्रिज्म जब ब्रश विक्षेपण होता है, यानी कि जब प्रिज्म से होकर सूरज की किरणें श्वेत रंग की जब गुजरती है तो जो है कि यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसमें जो है कि कह रहा है कि क्या कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है प्रकाश के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सभी रंगों के लिए समान होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको जो है कि बी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के प्रिज्म का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है 23 नंबर की, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा ली जाती है? तो ऑप्शन है फराडे का नियम, ठीक है, लेंज का नियम, एम्पियर का नियम, ओम का नियम। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। इसका आपको आंसर हो जाएगा लेंज का नियम। किसका? लेंज का नियम। और लेंज के नियम से आपको आता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम भी किसने दिया था? आपने लेंज ने दिया था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये माइकल फैराडे ने दिए थे। और एम्पियर विद्युत धारा का जो संबंधित जो है कि एम्पियर इसका ऐसे मात्रक होता है और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। तो ये सभी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे देखिए, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में संबंधित होते हैं। ठीक है, 24 का आंसर बताना है कि दोनों समान दिशा में, दोनों एक दूसरे पर लंबवत और दोनों विपरीत दिशा में एक एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों जो है कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, सूर्योदय जीएस एकेडमी चैनल, तो इसको जो है कि आप लोग जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे बिहार पुलिस के लिए जो है कि डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा और बिहार दरोगा के लिए भी एक अपलोड होगा और बिहार एसएससी के लिए भी आपको एक अपलोड होगा और जो है कि आपको आर्मी के लिए भी एक अलग अपलोड होगा और सबके लिए अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपको जो है कि डिस्कशन कराया जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि 25 नंबर
कि मुक्त रूप से गिराने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, कृतकार में होता है कि आराम में होता है कि भारहीनता के सिद्धांत में होता है कि गति के सिद्धांत में होता है। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा भारहीनता के सिद्धांत में। और ये क्वेश्चन है आपको आया है गुरुत्वाकर्षण से। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? गुरुत्वाकर्षण से। और ये सेम जो है कि ये लिफ्ट से संबंधित है और उसमें आपको कंडीशन होता है कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है और लिफ्ट जो है कि मुक्त पिंड के भांति गिरती है, तो उस कंडीशन में उसमें जो पिंड होता है उसका भार जो है कि क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो उसी तरह इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, भारहीनता के सिद्धांत। एक 26 नंबर, एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो इसकी चाल क्या होगी? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए कि सभी कक्षा के सभी बिंदुओं पर समान होगी, पृथ्वी के निकट होने पर अधिकतम होगी, पृथ्वी के दूर होने पर अधिकतम होगी, निकट आने पर धीरे धीरे बढ़ेगी फिर घटेगी, ठीक है। तो 26 का जो है कि आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वी के निकट आने पर अधिकतम हो जाएगी। और ये क्वेश्चन भी आपको आया है गुरुत्वाकर्षण से। ये ग्रहों के गति किसने लिख दिया था? केपलर ने दिया था, ठीक है, केपलर ने दिया था। और केपलर ने दिया था और केपलर ने क्या कहा था कि पहला नियम उन्होंने दिया था, केपलर ने गति के ग्रहों के गति के 3 नियम दिए थे और कहा था कि अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो है कि दीर्घ वृत्ताकार गति करती है, और कोई ग्रह जो है कि सूर्य के दूसरा नियम था कि जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक आएगा उतना ही तेजी से गति करेगा और जो दूर रहेगा उतना ही धीरे धीरे गति करेगा। और तीसरा उन्होंने कहा था कि जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक आएगा उसको उतना ही कम समय लगेगा और जो जितना दूर रहेगा उसको उतना ही ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है कि बी, यानी कि पृथ्वी के निकट होने पर उसका वेग जो है कि क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलती है? गति ऊर्जा शून्य, धनात्मक तथा या ऋणात्मक हो सकती है। शक्ति ऊर्जा एवं कार्य सभी अदिश राशियां हैं। स्थिति ऊर्जा शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। बैलिस्टिक दोलक गोलियों की चाल मापने के लिए एक युक्ति होती है, ठीक है। तो इसमें गलत चुनना है, ठीक है। तो देखिए, गति ऊर्जा शून्य हो सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, यही जो है कि गलत है। गति ऊर्जा कैसे शून्य हो सकती है? गति ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो इसमें जो है कि इसमें शून्य आने का संभावना नहीं है, ठीक है। शक्ति ऊर्जा एवं कार्य जो है कि सदिश राशि है, ये एकदम अदिश राशि है, एकदम सही है। और स्थिति ऊर्जा शून्य हो सकती है। स्थिति ऊर्जा इसलिए शून्य हो सकती है क्योंकि स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है एम, जी और एच। तो जी का मान जो है कि शून्य हो सकता है क्योंकि पृथ्वी का केंद्र पर जो है कि जी का मान शून्य होता है, तो किसी वस्तु का स्थिति ऊर्जा भी शून्य हो सकती है। तो ये जो है कि ये आपको जो है कि ये सही है, ठीक है, लेकिन ए जो है कि गलती है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब जीता है, किसको हराकर, ठीक है। ये आपको करेंट है और इसमें जो है कि आपको इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। 29 नंबर क्वेश्चन ये भी करंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है कि अभी हाल ही में मिथुन मिन्हास जी को चुना गया है, ठीक है। और आगे अगर आईसीसी के अध्यक्ष की बात किया जाए तो आपको जो है कि जय शाह है। कौन है? जय शाह है, ठीक है। और अभी 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 वर्तमान में आपको भारत ने महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, ठीक है। और अभी हाल ही फिलहाल में WBPL हुआ था, इसमें आपको जो है कि स्मृति मंधना की कप्तानी में आपको जो है कि WPL का खिताब जो है कि आरसीबी ने जीता है, ठीक है, दिल्ली को हराकर। और अभी आपको वर्तमान में अभी भारत में और श्रीलंका के में जो है कि विभिन्न स्टेडियमों में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, जिसमें जो है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है, ठीक है। चलिए तो आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ये भी करेंट है, तो और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कनक दास। क्या है? कनक दास बने हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? धूपगढ़ी, ठीक है, कालसुबाई, कॉमेट, तारामती, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कि क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कॉमेट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कॉमेट। ठीक है, और कॉमेट जो है कि हिमालय का एक भाग है जो भारत और चीन में जो है कि फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा लोग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सरहुल आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक त्योहार जो है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सरहुल जो है आपको भारत बिहार के जो है कि पड़ोसी राज्य झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन, ये समझौता जो हुआ था ये आपको महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। भीमराव अंबेडकर की बात किया जाए तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। जवाहरलाल नेहरू जो है कि भारत के प्रथम आपको जो है कि प्रधानमंत्री बने और इन्होंने संविधान सभा के समक्ष जो है कि उद्देश्य प्रस्ताविका पेश किया था। सुभाष चंद्र बोस जो है कि भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये कांग्रेस के 2 बार आपको अध्यक्ष बन चुके थे, 1938 में आपको और 1939 में। ठीक है, हरिपुरा और त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है कि नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। और फिर जो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी लिखा है। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा भी दिए हैं और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की भी नारा जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ही दिए थे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बताइए कि भारत के संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है जर्मनी से, कि कनाडा से, कि ऑस्ट्रेलिया से, कि यूनाइटेड किंगडम से। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कनाडा के संविधान से। ठीक है, यानी कि संघीय व्यवस्था जो है कि कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आपको जो है कि जब लागू होता है आपको आपातकाल, उस स्थिति में राष्ट्रपति को जो है कि मौलिक अधिकार को स्थगित करने का अधिकार जो है कि यह आपको लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और आपको जो है कि संविधान की जो भाषा आपको जो है कि समवर्ती सूची का प्रावधान जो है कि ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का भाषा जो है कि ऑस्ट्रेलिया से और यूनाइटेड किंगडम इसे जो है कि संघीय व्यवस्था लिया गया है और एकल नागरिकता लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है कि आंसर आपको हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? डप्पू। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर करिए। तो डप्पू जो नृत्य है यह आपको आंध्र प्रदेश से है। किसे है? आंध्र प्रदेश से। पंजाब की बात किया जाए तो भांगड़ा और गिद्धा पंजाब का है। कथकली जो है कि केरल का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। और बिहार का है आपको जो है कि विदेशिया है, आपको कर्मा है, जट जाटिन है, ये सब जो है कि बिहार का है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, कि सत्यशोधक समाज? ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर करिए लोग। इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको राजा राम मोहन राय थे और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। तो ये भी चारों काफी इंपॉर्टेंट है, इन चारों ऑप्शन को भी याद रखिएगा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले। चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अबरक किस प्रकार का खनिज है? अबरक, इसका बताना है कि किस प्रकार का ये खनिज है। तो अबरक जो है जिसको माइका कहते हैं, माइका, यह जो है कि अधात्विक पदार्थ है। क्या है? अधात्विक खनिज है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? खरीफ फसल जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। तो 37 नहीं, 38 का आंसर आपको हो जाएगा सोयाबीन। क्या होगा? सोयाबीन। और जौ, सरसों, खीरा जो है आपको जौ और सरसों जो है कि रबी फसल है।
ठीक है। जौ और सरसों रबी फसल है, और खीरा जो है कि आपको गर्मा फसल है, ठीक है, जो कि अभी बोया जाएगा फरवरी में, और मार्च अप्रैल में जो है कि काट लिया जाएगा। मौसम के अनुसार जो है कि भारत में फसलें 3 प्रकार की बोई जाती है। आपको रबी फसल, जिसमें जो है कि आपको रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की प्रमुख फसलें हैं जैसे सरसों है, आपको गेहूं है, ठीक है, आपको चना है, राई है, ये सब क्या है, आपको जो है कि रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है, और जो है कि आपको अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जैसे कि धान है, ठीक है, मतलब कि धान है, सोयाबीन है, मक्का है, ठीक है, जिसमें पानी की अधिकतम जो है कि जरूरत होती है। चलिए आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान की सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान निर्माण के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें प्रारूप समिति का जो गठन आपको 29 अगस्त 1947 ईस्वी को की गई थी, और इसके जो है कि अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? भीमराव अंबेडकर को। किसको? भीमराव अंबेडकर को। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ठीक है। जेपी कृपलानी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जेपी कृपलानी क्या थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि मौलिक अधिकार समिति और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि संविधान सभा के अस्थाई आपको अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। और संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा लो। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? ठीक है, ग्रामीण बैंक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथमा बैंक। कौन हो जाएगा? प्रथमा बैंक, ठीक है। ऐसे जो है कि आपको भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है कि 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, ये जो है कि मैथ है कि एक साप्ताहिक कर्मचारी की औसत आय इतना रुपया है, उसे सोमवार से लेके शनिवार तक 115, 212, 170, 165, 185 और 225 रुपया कमाए। रविवार की उसकी औसत आयु क्या होगी? तो इसका आंसर होगा आपको ए। आप लोग जो है कि इसको बना लीजिएगा, इसका होगा आंसर ए। चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा याद निकालना है, ठीक है। एकल छूट की एक 20% है, 40% है और 75% की क्रमिक बट्टा निकालना है। तो इसका 42 का आंसर होगा आपको 88%। आप लोग इसको भी बना लीजिएगा, मैथ है। और 43 नंबर है कि ए और बी के आयु का अनुपात 4:3 है। ए का व्यय इसकी आय का 5/12 है, और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। तो उसके व्यय का अंतर 4500 है, तो बी की आय ज्ञात करिए। ये भी करेंट है, सॉरी मैथ है, और इसका आंसर हो जाएगा 50,625 रुपये। इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, तो ये बर्तनी शुद्ध चुनना है। आगामी, और आ ग कर गा मौ में हरसिन, ठीक है। आगामी, अगमी, आगमी, आगामी। तो इसमें जो है कि जो सही बर्तनी है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आगामी। आगामी मतलब आने वाला, ठीक है। आगामी परीक्षा, ठीक है। आगामी मैच, आगामी दिन, आने वाला, ठीक है। 45 का क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन, लेकिन दरवाजा उपन्यास। लेकिन दरवाजा उपन्यास का लेखक कौन है बताना है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज बिष्ट का है। किसका है? पंकज बिष्ट का है। चलिए आगे क्वेश्चन हिंदी का है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। कि वह शाम काल के समय घूमने जाता है। वह शाम के समय घूमने जाता है। वह शाम काल के समय घूमने जाते हैं। वह शाम काल घूमने जाता है। इसका शुद्ध वाक्य ज्ञात करिए। 46 का क्या होगा शुद्ध वाक्य? वह शाम काल घूमने जाता है, ठीक है। वह शाम काल घूमने जाता है, उसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इसमें चुनना है आपको जो है कि इनकरेक्टली, गलत को। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपको बी। क्या होगा? बी, इंग्लिश है। उसके बाद जो है कि 48 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है। तो 48 का आंसर आपको हो जाएगा ए, ठीक है, टू।
उसके बाद 49 नंबर भी आपको इंग्लिश है, और इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है कि डी। इसमें कट गया है इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा। चलिए अब 50 में आते हैं। 50 में है वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। ठीक है, इसका हिंदी बताना है, क्या होगा? महिला अंग्रेजी जल्दी सीखती है। महिला जल्दी अंग्रेजी पुरुषों से सीखती है। पुरुष महिला की तुलना में अंग्रेजी जल्दी नहीं सीखते हैं। महिला पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा डी नंबर की, महिला पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। चलिए आगे क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार 40 न्यूटन है, तो पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने पर बल कितना लगेगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी कि 40 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन होगा इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक सभागार में ध्वनि के प्रवर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको तीव्रता की, गुंजन की, कंपन, तो इसे अनुरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरणन। ठीक है, जो ध्वनि हमें बार बार सुनाई देती है, पुनरावृत्ति होता है, उसे अनुरणन कहते हैं। उसके बाद किसी उत्तल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वक्रता केंद्र फोकस से डैश की दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 54 का क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय नियंत्रित अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन। तो हाइड्रोजन बम जो है कि यह जो है कि आपको नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे है कि हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था अल्बर्ट टेलर ने किया था, और वहीं आपको परमाणु बम पूछेगा तो ऑटो हन ने किया था। और परमाणु बम जो है कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर जो है कि काम करता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है 55 नंबर, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रतियुग्म का युग्म चुनिए। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कि मान जो है कि समान होगा। ठीक है, ये चुनना है। तो इसका हो जाएगा आंसर ए। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। चलिए अब है 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न धातु की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम है Na, Mg, Fe और Zn। ठीक है, तो सक्रियता क्रम में, बढ़ते क्रम में जो है कि सजाना है इसको। ठीक है, तो आंसर 56 का हो जाएगा आपको जो है कि सी। क्या हो जाएगा? सी। सबसे ज्यादा सक्रिय होता है आपको जो है कि सोडियम। ठीक है, सोडियम, और उसके बाद जो है कि आपको नहीं, सबसे ज्यादा सक्रिय होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम तो ऑप्शन में है नहीं, तो सोडियम हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तो इसमें सबसे ज्यादा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, और तब जो है कि लोहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2025 को भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 57 का आंसर आपको हो जाएगा बी, अग्नि प्राइम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका 58 का आंसर हो जाएगा आपको ए, किसको? भारत का चुना गया है। आगे, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो है कि आपको आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। ठीक है, कौन है? प्रवीण कुमार है आपको आईटीबीपी के महानिदेशक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ठीक है, तो विधान परिषद, इसका जो कार्यकाल होता है आपको जो है कि 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 साल का होता है। और विधान सभा पूछेगा तो उसका कार्यकाल कितने? 5 साल का होता है। ठीक है, और बिहार विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितना है? 75 है। और सभी राज्यों में विधानसभा नहीं है, ये 6 राज्य में ही विधानसभा अभी वर्तमान में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार में जो है कि शामिल जो है कि लोगों को कितना पुरस्कार दिया जाता है? 61 का आंसर करिए। तो इसमें जो है कि आपको एक ताम्र पत्र और अंग वस्त्र के साथ जो है कि 1 लाख रुपये का दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार। चलिए आगे क्वेश्चन है
कि 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, आपको जो है कि मौलिक कर्तव्य जो है कि संविधान में जोड़ा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसको मैंने कई बार आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है, कि आपको भारत में जो है कि भारतीय संविधान में आपको मूल कर्तव्य नहीं था, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। और इसका वर्णन जो है कि भाग 4 के क में है, 4 के क में है, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में है। और ये जब जोड़ा गया था तो मूल कर्तव्य आपको 10 गो था, अभी वर्तमान में है आपको 11 गो है, ठीक है। 11वां जो मूल कर्तव्य वो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन आपको जो है कि 2002 के द्वारा, और ये जो है कि शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, तो ये याद रखिएगा लोग। श्रीलंका भारत से डैश के द्वारा अलग होता है। ये मैं कई बार जो है कि आप लोग को बताया हूँ कि श्रीलंका जो है कि भारत से कैसे अलग होता है, तो आपको पाक जल संधि के द्वारा, चाहे मन्नार की खाड़ी के द्वारा, ये आप को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक ऐसा जमा खाता जिसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शेयर बाजार, बचत खाता, ऋण पत्र की ऋण? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बचत खाता। क्या होगा? बचत खाता। इसका आंसर क्या होगा? बचत खाता होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो 65 का आंसर आपको हो जाएगा बी, 91 मीटर। क्या होगा? 91 मीटर। मैच में फुटबॉल पिच की जो है ये लंबाई जो है कि बीच होनी चाहिए 91 और 120 मीटर के बीच में होनी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में जो है कि भूकंप पृथ्वी के किस परत में होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के 3 गो परत होता है, भूपर्पटल होता है, आपको जो है कि मध्य परत होता है, और केंद्र क्रोड होता है। तो भूकंप जो आते हैं ये जो है कि आपको स्थल मंडल में आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। और इससे 2 क्वेश्चन भी आपको याद रखिए। भूकंप जहां से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। और भूकंप का जो है कि पहली बार जहां कंपन महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप तरंगे जो है कि 3 प्रकार से निकलती है, एल तरंगे, ठीक है, एल तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे, SPL तरंगे निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन करता है? तो 67 का जो है कि आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है कि 148, ठीक है। सरकारी धन का जो रक्षक होता है, सरकारी धन का जो है कि जो लेता है वो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं। और इसका वर्णन जो है कि अनुच्छेद 148 में है, ठीक है, 148 में है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु की सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी की श्योक नदी, ठीक है। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपको चिनाब नदी, ठीक है। सिंधु की बात की जाए तो सिंधु जो है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत होते हुए पाकिस्तान में जाकर गिर जाती है। और सिंधु जल समझौता जो है कि 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है कि बकुथम्मा जो कि एक फूल उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो बकुथम्मा ये नाम से ही पता चलता है कि दक्षिण भारत का है, लेकिन दक्षिण भारत में 2 ऑप्शन दिया है, तमिलनाडु भी और तेलंगाना भी। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना जो है कि ये नया राज्य है भारत में, और यही जो है कि 28वां राज्य है। और इसका जो है कि गठन जो है कि 2 जून 2014 को हुआ था, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। आगे जो है कि 70 नंबर क्वेश्चन जो है कि मैथ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 71 जो है, 71 भी मैथ है, और ये इसका आंसर हो जाएगा बी। सेट जब खत्म होगा तो सभी लोग अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा, और जो लोग जो है कि चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि उनको जो है कि घर बैठे जो है कि आपको जो है कि बेहतरीन जो है कि सेट डिस्कशन मिल सके।
और ऐसे जिनको भी ऑफलाइन क्लास करना है तो हमारी संस्था सूर्योदय जीएस एकेडमी मशरख में आकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि बेहतरीन तरीके से आपको फाउंडेशन बैच चलता है, टारगेट बैच चलता है और सेट प्रैक्टिस होता है, उसका डिस्कशन भी कराया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि जमने की क्रिया के दौरान जो है कि तापमान होता है, क्या रहता है? जमेगा जब, ठीक है, जब जमने की क्रिया होगी तो तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है कि बढ़ता है कि घटता है कि कथी होता है? ठीक है, बताना है। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा स्थिर रहता है। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, जमने के दौरान जो है कि तापमान जो है कि क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आवर्त आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है एक समान रहता है। क्या रहता है? एक समान रहता है। चलिए अब आपको आवर्त सारणी का जो है कि खोज आपको मेंडलीफ ने किया था और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है कि मोसले ने किया था। जो पुराना आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित था, मेंडलीफ वाला। और मोसले का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है सजातीय 74 नंबर, सजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का 14 यू होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। और ये आपको जो है कि समीकरण को संतुलित करना है। तो 75 का आंसर आपको जो है कि ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि हृदय स्पंदन की शुरुआत कहाँ से होती है? ए भी नोड से कि एस आई नोड से कि पुरकिंजे फाइबर से कि हिज का बंडल से? ठीक है, तो 76 का जो आंसर होगा एस ए नोड, ठीक है, सिनियोटिल नोड से इसका जो है कि ये होता है। आगे देखिए वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन पश्च पीयूष से, अग्र पीयूष से, थायराइड ग्रंथि से कि अधिवृक्क कॉर्टेक्स से? तो वृद्धि जो हार्मोन है ये आपको जो है कि कहाँ से होता है जी? ये आपको जो है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। लेकिन पीयूष में दो दिया है, पश्च पीयूष, अग्र पीयूष। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा अग्र पीयूष से। किससे? अग्र पीयूष से। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है कि गले में स्थित होती है और थायराइड ग्रंथि से जो कि आपको थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो आपको किसके लिए है? आपको आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क कॉर्टेक्स, ठीक है, अधिवृक्क जो है कि ये आपको अधिवृक्क जो है कि वृक्क के ऊपर जो है कि एक संरचना होती है जिसे अधिवृक्क कहते हैं, जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। वहां से लरो और ऊर्जाओं नामक हार्मोन स्रावित होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है 78 नंबर कि 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो है कि आंसर आपको हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा। और सबसे ज्यादा सबसे कम जो है कि लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा का है। ठीक है, विश्व फार्मानिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 79 का आपको हो जाएगा 25 सितंबर को। 25 सितंबर को। चलिए आगे क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने 999 में कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल शासकों ने, नंदा ने, शुंग ने कि गुप्ता ने? ठीक है, तो 80 का आंसर आपको हो जाएगा आपको चंदेल शासकों ने। और चंदेल वंश के संस्थापक थे ननुक। कौन थे? ननुक। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे। और नंद वंश के संस्थापक जो है कि महापदम नंद थे। और गुप्त वंश के संस्थापक जो है कि श्री गुप्त थे। तो ये भी क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखिएगा। और इसका जो है कि आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको कि किस वंश के शासकों ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये चंदेल शासकों के द्वारा। चलिए एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और साथ ही व्यापक स्तर में फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रचलित हुआ? तो ये जो है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत जो है कि 10 मई आपको 1857 को मेरठ से हुई थी, जो आगे चलकर पूरे भारत में फैल गई थी। और इसमें जो है कि अलग अलग स्थानों से लोगों ने अलग अलग जो है कि आपको जो है कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी, ये सही है।
और प्लासी का युद्ध जो है कि 1757 ईस्वी में हुई थी, और पानीपत की लड़ाई जो है कि 1761 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये भी जो है कि तीनों क्वेश्चन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? प्राथमिक तरंगे, ज्वारीय तरंगे, कि द्वितीयक तरंगे, कि सतही तरंगे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे है? ठीक है, तो आपको तीन प्रकार की तरंगे होती है, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था आपको। पी तरंगे, जिसको प्राथमिक तरंगे कहते हैं, पी, एस और एल। तो वेव जो तरंगे हैं, वेव तरंगे, ठीक है, यह सबसे विनाशकारी होती है, सबसे धीरे धीरे चलती है। ठीक है, उससे जो है कि आपको तेज चलती है एस तरंगे, सेकेंडरी तरंगे, और सबसे जो तेज चलती है आपको प्राथमिक तरंगे चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 82 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। और ये जो है कि आपको हानिकारक तरंगे नहीं है, ये ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाती है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सबको पता है कि भाई भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये क्या आंसर हो जाएगा? बरगद है। क्या है? बरगद। और कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है कि राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालिसिस है। फाइकस बेंथालिसिस है। आम की बात किया जाए तो भारत का राष्ट्रीय फल है, और आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्निफेरा इंडिकस। मैग्निफेरा इंडिकस। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है कि मुंबई में है। ठीक है, और अभी जो है कि आरबीआई के आपको ये इसका काम जो है रुपयों का निर्गमन करना, साख नियंत्रण करना, और ये बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, कि शक्तिकांत दास, कि संजय मूर्ति? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संजय मल्होत्रा। चलिए आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है भारत में? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? असहयोग आंदोलन, की पूना पैक्ट, की जलियांवाला बाग हत्याकांड, की भारत छोड़ो आंदोलन? तो चलिए आइए इसको सबको हम सजाते हैं। तो असहयोग आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है, और जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो सब आप लोग जान गए कि असहयोग आंदोलन 1920 में, पूना पैक्ट 1932 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। सबसे पहले कौन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, तो इसका 86 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखिए, किस ग्रह को जुड़वा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो शुक्र जो है इसे जुड़वा ग्रह कहते हैं। ये पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल जो है कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है, और इस पे इसका जो है कि दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। चंद्रमा जो है कि पृथ्वी का एक मात्र जो है कि प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने दिवस आप लोग को पढ़ाया था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कि 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को जो है कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? संस्कृत जो है कि महाकाव्य जो है कि महाभारत के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? वेद व्यास लिखे हैं। वाल्मीकि जी ये रामायण लिखे हैं। ठीक है, याद रखिएगा लोग। उसके बाद ये मैथ है, दो संख्याओं का योग जो है कि 17 है, और उनका गुणनफल जो है कि 34 है। तो बताना है कि इसमें जो है कि इसका आंसर क्या होगा? तो 90 का आंसर जो है कि आपको हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 90 का आंसर आपको बी होगा। और ये भी आपको 91 जी भी आपको मैथ है, और इसको इसका जो है कि इसको सजा देना है बी सी, और ABC का मान पूछ रहा है। तो पहले हम लोग लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे ए, ठीक है, बी, फिर सी, इसका मान लिख देंगे। ठीक है, और ए का तो 2:3। ठीक है, 2:3, और 6:8, 6:8। इसको भर देंगे, इधर 3 कर देंगे, और इधर इधर 6 कर देंगे। ठीक है, फिर गुना कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 91 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 91 का आंसर बी होगा।
यानी कि इसका आंसर होगा 2, 3 और 4। आगे देखिए कि मानव शुक्राणु को गतिशील प्रदान करने वाला भाग कौन सा है? शीर्ष है कि एक्रोसोम है कि मध्यखंड और माइटोकॉन्ड्रिया युक्त है कि पूंछ है? ठीक है, तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा पूंछ। ठीक है, शुक्राणु को जो है कि आपको गति कौन देता है? पूंछ देता है। ठीक है, और शुक्राणु का जो है कि निर्माण मानव में कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण जो है कि आपको जो है कि वृषण में होता है, वृषण में, जिसको टेस्टिस बोलते हैं। और शुक्राणु जो है कि मादा के गर्भ में जो कि 48 घंटे तक जो है कि जीवित रहता है। और शुक्राणु का जो है कि 3 भाग होते हैं, आपको सिर होता है, ग्रीवा होता है और पूंछ होता है। शुक्राणु का लंबाई जो है कि 5 माइक्रोन होता है। ठीक है, 5 माइक्रोन के बराबर होता है। चलिए आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, क्योंकि यह कोशिकीय सामग्री का भंडार है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों को पचा सकता है, क्योंकि यह ऊर्जा गृह है। ठीक है, तो सबको पता है कि इसे जो है कि क्यों कहते हैं जी? 93 का जो है कि आंसर आपको हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें जो है कि क्या है, इसमें जो है कि इसमें जो है कि राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है। ठीक है, इसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, लेकिन ये कहता है कि विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है 94 का आंसर हो जाएगा साइनोकोबालमिन। ठीक है, और विटामिन B2 का है राइबोफ्लोविन, विटामिन B1 का थाइमिन है, और विटामिन B7 का बायोटीन है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। लो चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्प जो है ये किस में होता है जी? ये 95 का आंसर हो जाएगा बी, आपको गुड़हल और सरसों में होता है। गुड़हल और सरसों में जो है कि आपको होता है ये द्विलिंगी पुष्प। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केचुआ का श्वसन अंग क्या है? तो केचुआ का जो श्वसन है वो है आपको गिली त्वचा। किससे? गिली त्वचा से आपको केचुआ शोषण करता है। केचुआ से और क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि केचुआ के अध्ययन को बर्मी कल्चर कहते हैं, और केचुआ से जो खाद बनाया जाता है उसे बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ को जो है कि आपको किसान, प्रकृति का हलवाया, ठीक है, किसान का मित्र, ये सब जो है कि क्वेश्चन कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है 97 नंबर, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचालन कर सकता है? ठीक है, तो 97 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए, ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। तो जो लोग भी नए आए हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच जो है कि शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम आप लोग के लिए मार्केट में जितने भी महत्वपूर्ण जो है कि मद्य निषेध का जो है कि आपको सेट प्रैक्टिस आया है सबको उपलब्ध करा सके और उसका डिस्कशन करवा सके। ठीक है, ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, द्विपरमाणुक और चतुष्फलक। ठीक है, उसके बाद 99 का क्वेश्चन जो है कि ये आपको करेंट है कि 1 अक्टूबर 2025 से किस देश ने केवी वीजा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अभी हेनले पासपोर्ट जारी हुआ था, और हेनले पासपोर्ट में जो कि भारत को जो है कि कौन सा स्थान मिला है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान क्या मिला है। और 100 नंबर क्वेश्चन का है कि भारतीय रक्षा ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान MK1 की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 47। ठीक है, तो इस तरह से 100 क्वेश्चन आपका जो है कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और आप लोग जो है कि इसको जरूर बताइए, ठीक है, कि आपको 100 में कितने नंबर आ रहे हैं। और आप लोग जो है कि बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने के लिए आप हमारी संस्था सूर्योदय GS एकेडमी मसरक से ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन में जो है कि आप डेली जो है कि एक सेट प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।